नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन किसी के सपोर्ट पे धरने पे बैठे हैं। क्या पूरा मामला है, आइए हम संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष इस संस्था के, उनसे पूछते हैं कि आप इनके समर्थन में बैठे हैं, क्या पूरा मामला है। मैं लालजी यादव, अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश बाराबंकी से बोल रहा हूँ। ये मामला देवा थाना ग्राम टई कला के निवासी हैं। इनके घर पे ज़बरदस्ती जिस ज़मीन पे ये 25 साल से उस ज़मीन पे काबिज थे, उस ज़मीन में इनका बंगला रखा था, 3 सेट रखी थी, परचून की दुकान थी और पूरा अपने परिवार का जीविकोपार्जन के लिए अपने वस्तुओं को सारी रखे थे। उस स्थान पे जब शिकायत का मामला आया, विपक्षियों ने जब कब्जा करने की नीयत से उस पर हमला किया, तो ये थाना देवा में, थाना दिवस में अपनी बात को दोनों पक्षों ने रखा। वहाँ पे प्रशासन के अधिकारियों को गुमराह कर दिया गया। नायब तहसीलदार नवाबगंज देवा पहुँचे मौके पे और चौकी इंचार्ज मित्ताई ने जाकर के इनके घर में ताला डलवा दिया कि आप इस घर पे मत रहें, तब तक कि आप बाहर जाएं। इनके घर में ताला डलवा दिया और इनको घर से बाहर निकाल दिया। ये बेघर हो गए और इनको 5 तारीख को देवा थाने में ला करके 151 में चालान किया और एसडीएम महोदय के यहाँ दरोगा जन लिख दिया कि 14 दिन के लिए इनको जेल भेजा जाए। जब ये जेल चले गए और जेल जाते समय जाने के बाद इनकी ज़मीन पे, उस ज़मीन को उन व्यक्तियों ने जो इनके विरोधी थे, विपक्षियों ने कब्जा कर लिया। और कब्जा इतना ही नहीं किया, इनके घर में जो जिस ज़मीन पे 25 साल से जिसमें अपने गुजर बसर कर रहे थे, 3 सेट को, छप्पड़ को, इनकी परचून की दुकान को, इनकी सारी तरीके से लूट कर लिया। और लूट करने के बाद आज वहाँ पे एक इनका ईंटा 15,000 ईंटा कुड़ाया था। ईंटा गए, मौरंग गए, 3 सेट गए, दुकान गए, इनके घर का खाने पीने के बर्तन गए, मतलब वहाँ पे एक नामो निशान मिटा दिया गया। ये हो रहा है जब एक तरफ हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो जिस ज़मीन पे काबिज है वहीं पे यथास्थिति बरकरार रहेगा। अगर वो सरकारी ही ज़मीन है, कोई सुरक्षित ज़मीन है, उसको भी इतनी जल्दी नहीं हटाया जाएगा जब तक उसको घर की ज़मीन नहीं दे दी जाएगी। इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक आदेश कर रहे हैं। और हमारे बाराबंकी जनपद में हमारे नवाबगंज तहसील के नायब तहसीलदार महोदय जाते हैं, चौकी इंचार्ज जाते हैं, इनके घर में ताला डला देते हैं और थाना अध्यक्ष भी गए थे। तो ये प्रशासन उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस अन्याय के खिलाफ हम वीरेंद्र कुमार के साथ में धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना ये कोई मामूली धरना नहीं होगा। हम बताना चाहते हैं, अगर हमारे जिले के शासन प्रशासन के अधिकारियों से मेरा कहना है कि उस व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाया गया और इसकी झोपड़ी जो ईंटा उठा लगे हैं, दुकान तोड़ फोड़ लिए, लूट कर ले गए हैं, जब तक इसकी सामग्री, इसकी दुकान की सामान, इसके घर के खाने का सामान, चावल आटा दाल, जो भी इनका सामान नुकसान पहुंचाया है, इसको वापस नहीं किया गया, रिकवरी नहीं कराया गया, तब तक ये पंचायत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और बाराबंकी इस गन्ना संस्थान में बड़े पैमाने पे पंचायत होगी, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के उप जिला अधिकारी की होगी और उस नायब तहसीलदार महोदय की जरूर होगी कि उन्होंने इस व्यक्ति को उजाड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी, इनके भी खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं कि ऐसे लोगों ने जो इसके साथ अन्याय किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन नहीं, बाराबंकी के कम से कम 20 संगठन मेरे समर्थन में बैठेंगे और इसके लिए न्याय के लिए इसके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यही मेरा कहना है। जय जवान जय किसान। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार।
इस समय आप कहाँ रह रहे हैं? जी, ये तो हम जब से ताला डाल दिए नायब तहसीलदार और देवा के एसओ और चौकी इंचार्ज मिलके, तब से वहाँ ना हमको कोई सूचित किया गया, ना कोई नोटिस दी गई, ना तो फ़ोन किया गया। इसके बाद आपके कोई घर है कि नहीं? जी नहीं, घर में, लेकिन उस हमारा और भाई तो उन पर्याप्त जगह है नहीं, तो हमारी वो गाँव की आबादी की जगह पुश्तैनी जगह है, उससे अपना पूरा परिवार से रहे नहीं, 25 वर्षों से रह रहे हैं। माला मजदूरी करने वाले, खाने कमाने वाले हैं, खेती बाड़ी है नहीं हमारे पास, तो बच्चों को पढ़ाना लिखना मजदूरी तो करना पड़ेगा। तो यही काम करके अपना थोड़ा बहुत बना लिए थे। वहाँ पे वो गांव की आबादी है, ना तो बंजर है, ना तो खरिहान है, ना तालाब है, ना घूर गड्ढा है, ना कब्रिस्तान है, ना चारागाह, ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह पे गांव की आबादी हो तो उसी में हम रह रहे हैं। लेकिन तो दोस्तों, देखा जैसा कि अभी पिछले 15 अगस्त को सरकार ने अमृत महोत्सव पूरे देश में करवाया है, उत्सव मनाया है और दावा किया था कि हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर के ऊपर छत न हो। तो ये है अमृत महोत्सव की हकीकत कि बजाय छत देने के लिए जो झोपड़पट्टी डाल रखा है उनको भी सरकार के नुमाइंदे हटाने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब इन गरीबों की तरफ नज़र उठाएगी और कब इनको न्याय दिलाएगी। आज बाराबंकी में पीड़ित परिवार घर से बेघर हो चुका है और कहीं पे बैठने की जगह ही नहीं। इस बरसात में वो कहीं पे ठिकाना नहीं, सारी लूट पाट करके लोगों ने घर द्वार सब उनका हड़प लिया है और जिला प्रशासन उल्टे इन्हीं को आरोपी बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहा है। देखिए, पूरी तरीके से संगठन इनका साथ दे रहे हैं। अब कहाँ तक इनको न्याय मिलता है ये जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।